आप सभी को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें। फ्री में आपको एक ऐसा फ्रेम जो बाइबल में एक रहस्य है उसका वर्णन मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को भी अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष दें। अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी। अय्यूब एक धनाढ्य व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक परमेश्वर का दास था। परमेश्वर उसको 7 बेटे और 3 बेटियां से उसको परमेश्वर आशीषित किया था। किसी चीज का कमी और घटी अय्यूब के परिवार में नहीं था। सब कुछ परमेश्वर ने उनको भरपूरी के साथ में दिया था। लेकिन उसके बेटा और बेटी दूसरे के घर में खाने पीने को जाते थे। ऐसी लिखा है 4 पद में कि उसके बेटा और बेटी दूसरे के घर में खाने पीने को जाते थे। इसका मतलब क्या अय्यूब के घर में खाना पीने का कमी था? क्या अय्यूब के घर में किसी प्रकार का भोजन वस्तु नहीं था, इसलिए अय्यूब के बेटा और बेटी दूसरे के घर में खाने पीने को जाते थे? क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कौन से दूसरे के घर में खाने पीने को अय्यूब जाता था? मैं आपको पूछूं। हम बोलेंगे हो सकता है अपने पड़ोसी के घर में खाने पीने को जाता था। ऐसा भी नहीं है। 1 अध्याय का 13 पद में लिखा है, एक दिन अय्यूब के बेटा और बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। अब देखिए, उसके बेटा और बेटी अपने बड़े पिताजी के घर में खाने को गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अय्यूब और उसके बड़े भाई के बीच में आपस में क्या था? प्रेम था। उन दोनों बड़े भाई के बीच में, अय्यूब और उनके बड़े भाई के बीच में आपस में प्रेम था। इसीलिए तो अय्यूब के बेटा और बेटी लोग अपने भाई के घर में खाने को गए थे। आज दुख की बात है कि आज भाई और भाई के बीच में प्रेम नहीं है। इस कारण से उनके जो बच्चे हैं उनके भी बीच में आपसी प्रेम नहीं है। फ्रीयों, मसीह जीवन एक दूसरे को प्रेम करने का जीवन है। यदि हम अपने खुद के भाई से प्रेम नहीं रखते तो हम परमेश्वर को प्रेम करने का एक बहाना बनाते हैं। हम यदि खुद के भाई बंधु से प्रेम नहीं कर पाते तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर पाते। अय्यूब का जीवन कितना सटीक था प्रियों की। अय्यूब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था। इसलिए अय्यूब अपने बड़े भाई से प्रेम पहले जैसे किया वैसा आज भी करता था। इसलिए उसका उदाहरण हम उसके बच्चों पर देख सकते हैं कि उसके बच्चे लोग अपने बड़े पिताजी के यहाँ भोजन वस्तु करने को गए थे। क्या हम अपने बड़े भाई के यहाँ भोजन वस्तु करने जाते हैं? क्या हमारा बड़ा भाई आज हमारे यहाँ भोजन वस्तु करने को आते हैं? क्या ऐसा हमारा जीवन है कि हम आज एक दूसरे के यहाँ आते हैं जाते हैं? अय्यूब का जीवन अपने बड़े भाई के लिए उतना ही समर्पित था जितना पहले उनका जीवन समर्पित था। प्रभु का वचन कुछ लोगों से कहना चाहता है, अपने भाइयों के साथ रिश्ता को सही कर ले ताकि आपका आने वाला वंश भी उस रिश्ते में बना रहे, उस रिश्ते से अलग ना होने पाए। आप यदि अपने भाइयों के साथ रिश्ता को सही नहीं करेंगे तो आपके आने वाले वंश भी उस रिश्ता में कभी भागीदार नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से कहना चाहता है कि आज अपने रिश्ते को सही कर ले ताकि आपका आने वाला पीढ़ी भी आशीषित होने पाए। अपने भाइयों से, अपने कुटुंब से प्रेम करने वाले बन जाए। उनके यहाँ जाए, आप उनके यहाँ जाए, वे आपके यहाँ आए। ये आपके लिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। इसलिए भाई लोगों से प्रेम करने वाले बन जाए, तब जाकर कहीं आपके बच्चे लोग एक दूसरे के भाई बंधु से प्रेम कर पाएंगे। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा ही हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने वचन के द्वारा बातचीत किया। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार सबका जीवन होने में सहायता कर। पिता परमेश्वर एक दूसरे को प्रेम करे, विशेष करके
अपने भाइयों से प्रेम करने वाले बन जाए, ताकि उनके बच्चे भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाए। सुंदर नमूना आपने दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही सबका जीवन होने में सहायता करना, यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।